Welcome viewers. Today's topic is valuation of goodwill. First of all, we must know what is goodwill. सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्रम में हमें जानना चाहिए कि गुडविल है क्या चीज। जैसा कि हम जानते हैं, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस created by the efforts of owner, proprietor और partner। ख्याति व्यवसाय के नाम के मूल्य को कहते हैं, और नाम का निर्माण जो होता है, क्रिएशन जो होता है, वो मालिकों के, साझेदारों के प्रयास से होता है। मतलब स्पष्ट है, यह दिखलाई देने वाली चीज नहीं है, यह अदृश्य संपत्ति के रूप में जाना जाता है, इनटैंजिबल एसेट्स है। तो जो एसेट्स जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, वास्तव में भौतिक स्वरूप है, उसके वैल्यूएशन में भी कठिनाइयां हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यू है। कुछ फिजिकल प्रेजेंस वाले एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर इत्यादि को देखें, तो कुछ एक्सपर्ट उसके यूज को देखते हैं, कुछ एक्सपर्ट उसके पीरियड को कंसीडर करते हैं, तो कुछ उसके वैल्यू को देखते हैं, कुछ बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं। सो मेनी कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड नेचर, फिजिकल प्रेजेंस वैल्यू एसेट्स। और जहां तक इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, इसका वैल्यूएशन तो और डिफिकल्ट है, टिपिकल है। कारण है कि अदृश्य है, लेकिन बिजनेस को इन द लॉन्ग रन प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, इसलिए ये बिजनेस के लिए तो एसेट्स है। लंबे समय में बिजनेस को लाभ कमाने में मदद करता है, इसलिए ये बिजनेस की तो संपत्ति है। लेकिन इसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, तो स्वाभाविक है इसके वैल्यूएशन में भी एक्सपर्ट्स का डिफरेंट व्यू है, अनेक विचार है। कुछ एक्सपर्ट इसको कैपिटल से लिंक करते हैं, तो कुछ टर्नओवर से, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी से। इस तरीके से अनेक विद्वानों का अलग अलग अपना अपना विचार है, और इन्हीं रीजन से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं। उसी में से वन बाय वन हम मेथड्स की जानकारी देंगे, जिस पर कि हमारा बिजनेस का, फर्म का, पार्टनरशिप बिजनेस का वैल्यू गुडविल बेस करेगा, गुडविल का मूल्य आधारित होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो विधियां हैं जिससे कि गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। एक है हमारा सिंपल एवरेज मेथड, साधारण लाभ या औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें फॉर्मूला है, टोटल फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑब्लिक टाइम और परचेज ईयर। इस तरीके से यहां हमें नंबर ढूंढना है क्वेश्चन से। नंबर आइदर इन द नेम ऑफ ईयर्स और इन द नेम ऑफ टाइम्स और इन द नेम ऑफ परचेज ईयर जरूर दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम है एवरेज प्रॉफिट का। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है, मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट हमारा मिल गया 12,000, तो 12 टोटल प्रॉफिट है हमारा 12,000, एवरेज प्रॉफिट निकल गया हमारा 2,000, 6 ईयर्स का मान लेते हैं प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 2,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स दिया ही रहेगा, जैसा कि बतलाया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8,000 आ गया। लेकिन याद रखना है, अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है एडिशन करना, हमें जोड़ना है प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ देयर करेक्ट अमाउंट और वैल्यू। जितने भी ईयर का प्रॉफिट लॉस दिया गया है क्वेश्चन में, सभी को हमें ऐड कर देना है। लेकिन याद रखना है ऐड करने के समय में कि वह करेक्ट अमाउंट से होना चाहिए। किसी भी ईयर का प्रॉफिट लॉस में अगर कोई इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ इनकम रिकॉर्डेड है, या अंडर रिकॉर्डेड ऑफ इनकम नेचर आइटम है, या एक्सपेंसेस में भी वैल्यू कम से लिखा गया है या ज्यादा से लिखा गया है, तो पहले हमें उसे एडजस्ट करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है किसी भी ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में कि उसमें कोई मिसिंग है, कुछ गड़बड़ी है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसे ही करेक्ट वैल्यू या एडजस्टेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट लॉस एज्यूम करेंगे, मानेंगे, और डायरेक्ट हम एडिशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को
जोड़ने के बाद डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इस तरीके से जो आएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और एवरेज प्रॉफिट निकल जाने से हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे नंबर ऑफ ईयर्स टाइम्स परचेज ईयर में कौन सा नंबर दिया गया, इस नामों में किस नंबर को बतलाया गया। जस्ट उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको हम बतलाते हैं। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस profit during 2016, 2017, 2018 and year 2019 amounting rupees 4,000, 5,000, 8,000 and 3,000 and losses in year 2015 and 2020 rupees 5,000 and rupees 3,000 respectively. Calculate goodwill on the basis of 4 years purchase value। इस तरीके से यहां पर 6 साल का प्रॉफिट और लॉस दोनों अमाउंट मिला करके दिया गया है। तो हम कॉमन सेंस की बात है, प्रॉफिट पॉजिटिव नेचर का आइटम है, एक साथ इकट्ठा करेंगे। लॉस निगेटिव नेचर का आइटम है, उसको अलग से इकट्ठा करके ऐड करके और तब फिर प्रॉफिट से लॉस को माइनस करेंगे और इस तरीके से वो कहलाएगा एडिशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जैसा कि हम जानते हैं एडिशन का फॉर्मूला होता है, नियम होता है, बचपन से हम लोग पढ़े हैं, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू ऐड। इसी तरीके से प्रॉफिट माइनस इक्वल टू माइनस, घटाएंगे लेकिन ये ऐड का फॉर्मूला, एडिशन का फॉर्मूला है। माइनस माइनस मीन्स लॉस, दोनों को प्लस करेंगे और ये हमारा एडिशन का फॉर्मूला होगा। तो उन्हीं बेसिक बातों पर याद रखेंगे, पॉइंट्स को, वैल्यू को हम एडिशन करने के क्रम में। यहाँ फर्स्ट 4 ईयर में प्रॉफिट दिया गया, फर्स्ट ईयर में 4,000 है, सेकेंड ईयर में 2016 में 4,000 है, 17 में 18 और 19 में प्रॉफिट है। इस तरीके से सभी को हमने ऐड कर दिया और इसके बाद 15 और 20 में 5,000 एंड 3,000 का लॉस है। तो लॉस को अलग हम ऐड कर लेते हैं, तो इसका अमाउंट आ गया हमारा 8,000। प्रॉफिट को अलग से ऐड कर लेते हैं तो इसका अमाउंट आ गया हमें 4, 5, 9, 8, 17, 3, 20, 20,000। इस 20,000 से 8,000 को माइनस करना है तो आ गया हमारा 12,000 डिवाइडेड बाई 6। एवरेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देखेंगे तो 4 ईयर में प्रॉफिट है, 2 साल में लॉस है, 6 से इसलिए डिवाइड होगा। आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 2,000। इसके बाद हम ढूंढेंगे नंबर किस नाम से दिया गया, तो नंबर यहाँ पर ईयर्स के नाम से दिया गया है, या तो नंबर ईयर्स के नाम से, टाइम्स के नाम से, परचेज किसी भी नाम से हो सकता है। तो यहाँ पर ईयर्स परचेज दिया गया है इसलिए 4 दिया गया, 4 नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 8,000 रुपीज गुडविल अमाउंट आ गया। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड formula for calculating goodwill is goodwill equal to weighted average multiplied by number of years time or purchase। जैसा कि पहले ही बताया, नंबर तो किसी न किसी नाम से दिया जाएगा, या ईयर्स के नाम से, या टाइम्स के नाम से, या परचेज ईयर के नाम से। प्रॉब्लम यहां पर भी है, वेटेड एवरेज अगर नहीं दिया गया है, भारयुक्त औसत अगर नहीं दिया गया है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वेटेड एवरेज इक्वल टू होता है, वेटेड एवरेज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट मीन्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड वेट, इट्स वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट। ऐसा कर देंगे तो हमारा वेटेड एवरेज आ गया, वेटेड एवरेज आ गया, नंबर मिल गया तो गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से इसको बतलाते हैं। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 है। पहला था हमारा सिंपल एवरेज, अब सेकंड है हमारा वेटेड एवरेज, इसलिए एग्जांपल नंबर 2 है हमारा। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस प्रॉफिट्स ड्यूरिंग 2016, 17, 18 एंड 19 रुपीज 4,000, 5,000, 8,000, 3,000 रेस्पेक्टिवली। वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। तो प्रॉफिट भी दिया हुआ है, वेट भी दिया हुआ है। और आगे बोलता है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज के 3 टाइम्स के बराबर गुडविल होगा। इस कंडीशन में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पहले वेटेड एवरेज निकालना है, दिया हुआ नहीं। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए अभी भी बतला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट।
तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और वेट चाहिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 16 में 4000 से, 17 में 5000 से प्रॉफिट है, 18 में 8000 से, 19 में 3000 से। वेट भी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली क्रमशः उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ईयर है। तो पहले का वेट है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा प्रोडक्ट। तो 4000 इंटू 1 4000, 5000 इंटू 2 10,000, 8000 इंटू 3 24,000, 3000 इंटू 4 12,000। अब इन प्रोडक्ट का टोटलिंग करना है तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया हमारा 4 4 8 2 10 2 2 4 1 5 50,000। इसी तरीके से टोटल ऑफ वेट 1 2 3 3 6 4 10। इस तरीके से जब दोनों आ गया तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज ऑफ वेट। तो वेटेड एवरेज आ गया 50,000 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ₹5,000। और गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज जो कि 5,000 आ गया और 3 टाइम्स के इक्विवेलेंट है गुडविल, तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो आ गया हमारा 15,000 रुपीज गुडविल अमाउंट। इसी तरह से सेकेंड मेथड गुडविल कैलकुलेशन का हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। इस विधि में फॉर्मूला गुडविल का क्या है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स टाइम्स और परचेज ईयर। नंबर ऑफ टाइम्स ईयर परचेज ईयर तो पहले भी फॉर्मूला में आ चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं है। नंबर जरूर दिया जाएगा किसी न किसी नाम से, हम उसके नंबर को सिर्फ पुट करेंगे मल्टीप्लाई के साइन के जगह पर। मेन प्रॉब्लम यहां पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो किसी भी बिजनेस का, कोई भी बिजनेस करता है तो उस क्रम में एक एक्सपेक्टेशन होता है उसका कितना प्रॉफिट होना चाहिए। इफ द प्रॉफिट अमाउंट और एक्चुअल प्रॉफिट अमाउंट इज मोर देन दैट और एक्सपेक्टेशन अमाउंट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। हमें हमारे उम्मीद से जो ज्यादा लाभ होता है हम उसे ही अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अब उम्मीद कितनी होगी, तो नेचुरली हम अपने पुराने एक्सपीरियंस से, अदर बिजनेसमैन के एक्सपीरियंस से अपना एस्टिमेट या उम्मीद जो है तय कर लेते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअली बिजनेस करने से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा तो उसे ही हम अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स टाइम और परचेज ईयर। तो नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है अगर सुपर प्रॉफिट दे दिया है, वैल्यू दे दिया है, तब तो गुडविल ऐसे ही निकल जाएगा, कोई विशेष बात नहीं। मान लीजिए सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट को, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो हुआ सचमुच में लाभ और जितना हमें उम्मीद था लाभ, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट तो अभी हम पिछले सिंपल मेथड में निकालना बतला चुके हैं, अगर नहीं दिया है तो, अगर दे दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब प्रॉब्लम हमारे सामने में है एस्टिमेटेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट का। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर नहीं क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है, नहीं दिया गया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एस्टिमेटेड या नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्लियर कट रहेगा क्वेश्चन में आपके लेवल में, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अर्निंग और प्रॉफिट, जो कि क्लियर कट रहेगा आपके लेवल में। तो जब ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में मिलना ही मिलना है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया है या हम निकालना जानते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम निकालना बतलाए। अब दोनों में अंतर करेंगे तो आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अगर आ गया तो फिर नंबर ऑफ ईयर टाइम परचेज ईयर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम बतलाते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस देयर आर एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹12,000। यहां एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड ₹80,000 विथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट ऑफ 10%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स। 3 गुणा के बराबर, 3 टाइम्स के बराबर हमारा गुडविल वैल्यू है। इस तरीके से उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में हम कैलकुलेशन अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट, जिसके लिए आपके क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया है 12,000 और जैसा कि बतलाया एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
कैपिटल और कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 80,000 का 10% 8,000 आ गया। 12,000 माइनस 8,000 इक्वल टू 4,000, और नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 3, 4,000 इंटू 3, जैसा कि बताया सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर टाइम परचेज ईयर इक्वल टू गुडविल अमाउंट। इस तरह से हमारा गुडविल अमाउंट आ जाता है। नाउ द थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड हम क्या करते हैं, तो प्रॉफिट अमाउंट को कैपिटल के रूप में बनाते हैं। और अभी पिछले 2 मेथड में हम देख चुके हैं कि प्रॉफिट अमाउंट 2 तरह का आता है। नंबर 1 इज एवरेज प्रॉफिट, तो इस कारण से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकलता है। और नंबर 2 इज सुपर प्रॉफिट, इस कारण से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वैल्यू से भी, अमाउंट से भी हमारा गुडविल निकलता है। जैसा कि हम जानते हैं दोनों में से जिस भी प्रॉफिट से इंफॉर्मेशन रहेगा उसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। और कैपिटल वैल्यू का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं प्रॉफिट 10% है, तो इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट 10% ऑफ कैपिटल अमाउंट मीन्स कैपिटल इज इक्वल टू 100%। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट है उसको हम 100% में कन्वर्ट कर देंगे, और जो अमाउंट निकल करके आएगा उसे ही हम गुडविल मानेंगे। इस तरीके से एक एक करके अब हम दोनों प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व की जानकारी देते हैं। नंबर 1 इज ए पॉइंट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इस कंडीशन में फॉर्मूला होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 के इक्विवेलेंट बनाना है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हम बार बार बतलाएं क्वेश्चंस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया जाएगा, 100 तो न्यूमेरिक है, लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुपर प्रॉफिट दिया है तब भी ठीक, नहीं तो निकालना हम पिछले मेथड्स में बतला चुके हैं। इस तरीके से अब इस मेथड से गुडविल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कभी कभी क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट से नहीं, एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करने के लिए होता है। तो उस कंडीशन में गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जस्ट डिफरेंस है, यहाँ सुपर प्रॉफिट है, यहाँ एवरेज प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल अमाउंट। इसका क्या कारण है, तो हम जानते हैं जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर सुपर प्रॉफिट में जब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए बतला चुके हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज हो चुका है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं तो सिंपली एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एडिशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ईयर। तो इस तरीके से वहां कैपिटल का यूज नहीं हुआ है। इसी कारण से जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहता है तो लास्ट में हम कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करेंगे और वैल्यू जो निकल करके आएगा वो हमारा गुडविल अमाउंट होगा। इस फॉर्मूला में भी हमारे सामने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो हम निकालना जानते हैं, दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 100 तो हमारा न्यूमेरिक है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपने से कल्पना की चीज नहीं है, इमेजिनेशन का पॉइंट नहीं है। ये क्लियर कट क्वेश्चन में रहेगा कि कितना हमें प्रॉफिट की उम्मीद है। हर बिजनेसमैन अपने अपने तरीके से एस्टिमेट करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन में क्लियर कट रहेगा। इस तरह से थर्ड मेथड से भी हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और उसके आंसर को निकाल लें। फिर भी किसी क्वेश्चन में बनाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपना पॉइंट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में हम इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को भी डालेंगे विथ देयर सॉल्यूशन, उसके आंसर के साथ, तो आपको और समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंटरनल रिकंस्टिट्यूशन में या इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड अकाउंटिंग बतलाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना बतलाएंगे, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की भी जानकारी देंगे। थैंक यू।